पूजा कौन कर सके, ना खुशी मना सके, ना हंस सकता है, ठीक है ना। हाँ, दुख होगी तो पशु अब दुख कष्ट भोग लेगा, पर उसको ये पता नहीं कष्ट क्या है। अब आदमी को पता होता है कि क्या कष्ट है और ये कष्ट किससे हुआ है, ये ज्ञान आदमी को है। पर आदमी भी जब पशु जैसा हो जाए तो, इसलिए कहते हैं भी आदमी है पशु जैसा है, विभिन्न कान सींग हाथ पैर चार बैसे तो नहीं है, पर भी सोच भी इसी पशु जैसी हो जाती है। तो आदमी के पास ये अधिकार है कि आदमी जो चाहे वो संकल्प खुद करता है, और जब का संकल्प करता है, जैसा संकल्प करेगा वैसा लिखना भी अपने आप ही हो जाता है। लिखी जजत दिया है। कह रहे आप घर का काम करते हो, घर का काम करते हो तो आप पहले सोचते हो नहीं भी आज सब्जियाँ बनानी है, या दाल बनानी है, किस हरी सब्जी बनानी है, या कुछ और सब्जी बनानी है, पहले आप ही सोच लेते हो। सोचने के बाद वो बन जाती है, बन जाते हो वही आप खाते हो, जो बनेगी वही खाओगे, ठीक है नहीं। तो फिर आप क्या कहोगे, मारा कर्म में लिखो है वही बन में खावा, कर्म में कण लिखो। पहले आपने सोचा, खुद नहीं तो सोचा, अरे खुद नहीं फिर सोच के बनाया और फिर खुद नहीं खाया, तो फिर लिखा किसने, खुदा हम नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा। इसलिए जितना अच्छा होता है वो भी हम खुद लिखते हैं, और जितना बुरा होता है वो भी हम खुद लिखते हैं, कोई दूसरा नहीं है। दूसरा तो सिर्फ उसका तो, और जिसको परमात्मा कहते हैं उसका तो सिर्फ होना ही होना है, वो तो प्रकाश की तरह है। परमात्मा आदमी की तरह नहीं है, परमात्मा प्रकाश की तरह है। प्रकाश कहते हैं जहाँ अंधकार ना हो, जहाँ अविद्या ना हो, जहाँ ज्ञान हो। इसलिए गुरु, गुरु शब्द है नहीं, गुरु शब्द, गुरु शब्द भी के अंदर दो ही शब्द है, एक गा और एक रा, उनमें मात्रा, दोनों में ऊ की मात्रा लगी हुई है। इनमें गु, एक में रू। फारसी में तो गु मैंने होता है अंधकार है, रू मैंने होता है प्रकाश। जो अंधकार को मिटा दे, प्रकाश को ला दे। अंधकार जिसके आने से अंधेरा खत्म हो जाए और प्रकाश हो जाए, यानी अज्ञान मिट जाए, ज्ञान हो जाए, उसका नाम गुरु है, ठीक है ना। तो जो ज्ञान कराए, प्रकाश कराए, वो भी गुरु, और जो प्रकाश है वो भी गुरु, और प्रकाश कोई परमात्मा का है, यानी ज्ञान कोई भगवान का है, ठीक है। अब प्रकाश, अब ये प्रकाश, अब अंधेरा है, प्रकाश है, प्रकाश है नहीं। अच्छा, प्रकाश में सब लोग काम करने लग गए। जब रात को अंधेरा हो जाता है सब लोग सो जाते हैं, काम कम करते हैं। अगर रात को भी काम करना होता है तो लाइट जगानी पड़ती है, ठीक है। प्रकाश में काम करते हैं, प्रकाश ना हो तो कोई काम नहीं होता ना। प्रकाश नहीं हो तो मैं देखना चाहता हूँ कोई चीज़ तो वो भी मुझे नहीं दिखेगी। ये किताब, ये प्रसाद, ये फूल है, ये फूल भी अगर अंधेरा होता तो हाथ में महसूस कर लेते, पर दिखता तो नहीं। दिख किससे रहा है, प्रकाश से। ये प्रसाद रखा है, ये प्रकाश से दिख रहा है, एक दूसरे के चेहरे भी प्रकाश से। पर ये बताओ, प्रकाश कोई काम कर रहा है क्या? प्रकाश काम तो कुछ भी नहीं कर रहा ना, वो तो प्रकाश तो बेला ही है, वो तो खाली है। प्रकाश कोई काम नहीं कर रहा, पर बिना प्रकाश के कोई काम हो रहा है। एक दूसरे का चेहरा दिखता है, एक दूसरे का मुंह दिखता है, वो भी प्रकाश के कारण दिख रहा है, ठीक है। अक्षर दिखेंगे तो प्रकाश के कारण दिखेंगे, ये फूल दिखेगा तो प्रकाश के कारण, प्रसाद दिखेगा तो प्रकाश के कारण, और चीज़ें दिखेंगी तो प्रकाश के कारण। ये सारी चीज़ प्रकाश के कारण दिख रही है, लेकिन प्रकाश फिर भी कुछ नहीं कर रहा, फिर भी प्रकाश अलग है। ऐसे परमात्मा कुछ नहीं करता है, इसलिए परमात्मा को बोला है अकर्ता। हाँ, परमात्मा को क्या कहा, अकर्ता, यानी परमात्मा कुछ भी नहीं करता है।
और दूसरों शब्दों में कहा है कि जी परमात्मा के बगैर की को नहीं हुआ। परमात्मा के बगैर कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ होगा वो परमात्मा करेगा। जैसे परमात्मा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसा बोलते हैं ना। एक तरफ तो कहते हैं परमात्मा कुछ भी नहीं करता, और एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। दोनों में बात कौन सी सही है? बताओ, निर्णय करके बताओ, मुझे सोच के बताओ। है ना करे भाई सही है, तो फिर कराए वो कौन? प्रकाश। दोनों बातें सही है, दोनों बातें इसलिए सही है, देखने में दोनों में विरोध है भी। परमात्मा कुछ भी नहीं करता और परमात्मा के बगैर कुछ हो नहीं सकता, दोनों में विरोध है दोनों बातों में, लेकिन दोनों बातें सच्चाई है भी। अगर प्रकाश न हो तो कुछ काम होगा ही नहीं। प्रकाश में सब काम होता है। और वैसे देखे तो प्रकाश के दूध कढ़ावा है कि रोटी पकाता है। प्रकाश क्या करे? झाड़ू लगाता है, पानी भरता है। ना पानी भरे प्रकाश, ना झाड़ू लगाए, ना दूध कढ़ाए, ना रोटी प्रकाश कुछ नहीं करता। पर प्रकाश की सत्ता से, हाँ, प्रकाश के होने से काम हो रहा है, वो वहाँ पर है, बस उसके होने से सब हो रहा है। इसी प्रकार परमात्मा है और उसके होने से सब कुछ होता है। तो मैंने क्या बोला था कि लिखा हुआ, आपने ये बोला था कि लिखा जद हो गया। लिखा नहीं, आपने खुद लिखे थे, किसी और ने नहीं लिखा। भाव अंदर जागृत हो जाए, भाव अंदर से बन जाए, ये भावना बन जाए कि मुझे ये काम करना है, बस समझो भी उसी दिन आपने लिख दिया। जिस दिन आपने ये भाव बना लिया कि मुझे ये काम करना है, उस काम का उस दिन आपने लिख दिया। किसी और ने नहीं लिखा, वो आपने लिखा है। नहीं तो घरे बैठे रहे। इनके घर में भी है, इनके घर में कोई एक दो ईसाई है जगह कोई रोका तो को नहीं भी आ जाओ है। उनके लिखने के लिए स्पेशल कोई पंडा बुलाना पड़ेगा, कोई चित्रकार बुलाना पड़ेगा, कि यमराज बुलाना पड़ेगा, कि धर्मराज बुलाना पड़ेगा। उनको लिखने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा है? क्योंकि उनकी नियति में, उनके भाव में है ही नहीं। और भाव हो तो क्या दूर है? जब आपके लिए आश्रम दूर नहीं है तो उनके लिए कैसे दूर हो गया भाई? जब आपको फिर किसी को रोक टोको, फिर उनको किसी ने रोका? किसी ने रोका? उनको किसी ने नहीं रोका। और रोका है तो हमारे आप खुद के पाप ने रोका है। हाँ, पहले वाले जो संत होते थे वो ये कहते थे, बेरी तेरा कोई नहीं। फक्कड़ महात्मा होते हैं, वो कहते हैं बेरी तेरा कोई नहीं, बेरी तेरे फैल है। तेरा ऐब है नहीं, तेरा अवगुण है बे, तेरा बेरी है। बेरी और कोई नहीं है संसार में। तो बेरी तेरा कोई नहीं, बेरी तेरे फैल है। अपने फैल को संभाल के कर गली गली की सेल। अब क्या दोस्त संभाल ले तू, तेरा हम दोस्त नहीं हो तो किसी गली में खड़े टप जा। कौन सी गली में जा किसी की बहन करने की है क्या? जो आदमी चोर ना हो, वो गली में पुलिस खड़ी हो, वो डरेगा? खड़ी रहे पुलिस, रोज खड़ी रहे। जो चोर नहीं है उसको क्या भय? भय किसको होगा? चोर को। हाँ, मैंने कहा भगवान नहीं लिखता, इंसान लिखता है। हर चीज़ इंसान लिखता है। परमात्मा को लिखते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन इंसान को लिखते हुए देखा है। परमात्मा को लिखते हुए किसी ने नहीं देखा है, पर इंसान लिखता है, इंसान को लिखते हुए देखा है। परमात्मा को करते हुए किसी ने नहीं देखा, इंसान को करते हुए देखा है। जो चीज़ सामने दिख रही है वो सच्चाई है, ठीक है ना। परमात्मा के लिए एक शब्द बोला कि परमात्मा करता है, ठीक। और सभी शास्त्रों में लिखा है कि वो कुछ नहीं करता है, क्रिया से रहता है। जिसमें क्रिया होगी उसमें विकार होगा, जिसमें क्रिया होगी उसमें विकार होगा। परमात्मा में विकार नहीं है, परमात्मा निर्विकार है। वो निर्विकार है, इसलिए उसमें क्रिया भी नहीं है। क्रिया अगर उसमें आ जाएगी तो उसमें विकार आ जाएगा। विकार का मतलब दोष।
दोष का मतलब परमात्मा ही अगर दोषी होगा तो फिर कोई बचेगा ही नहीं। तो परमात्मा निर्दोष है, परमात्मा निर्लेप है, परमात्मा पवित्र है, परमात्मा शुद्ध है। परमात्मा में कोई क्रिया नहीं है, सारी क्रियाओं से निवृत्त है वो परमात्मा। जब वो सब क्रियाओं से हटा हुआ है तो उसने कैसे लिख दिया हमारा भाग्य है? वो लिखने वाला है कौन फिर? वो हमारा भाग्य लिखने वाला नहीं है, वो हमारे कर्म लिखने वाला नहीं है। हमारे भाग्य में परमात्मा ने लिखा हुआ है तो ये चीज़ मिली है? नहीं, परमात्मा ने नहीं लिखा, हमने ही लिखा है। अगर परमात्मा लिखता तो शायद हमारे इतने बुरे कर्म होते भी नहीं जितने हैं। जितने इंसान ने बुरे कर्म है, जितना भोग रहा है, जितना दुखी हो रहा है, जितना पीड़ित हो रहा है, जितना अज्ञान में डूबा हुआ है, अगर भगवान लिखते तो शायद ये होता ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत समझदार है, वो अपने तरह ना समझ तो नहीं है। परमात्मा जो ज्ञानी स्वरूप है, जिसका लेस मात्र भी जिसमें दोष नहीं है, मतलब अंधकार जहाँ अज्ञान जहाँ ना समझी जिसमें लेस मात्र भी नहीं है, वो गलती कैसे कर सकता है? तो आदमी कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए था। सारे के सारे आदमी सुखी होते, सारे जीव सुखी होते, लेकिन जीव दुखी है। ईश्वर दुखी नहीं है, परमात्मा दुखी नहीं है, भगवान दुखी नहीं है, जीव दुखी है। तो कारण जीव खुद ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। दुख भी इसने किया है तो खुद की वजह से है। हम लोग जो दुखी होते हैं वो खुद की वजह से होते हैं, हमको दूसरा कोई दुख दे नहीं सकता। उसमें हमारी खुद की ही नासमझी होती है। मतलब कहीं ना कहीं भूल होगी, भूल से हम गलती कर लेंगे। जब भूल से गलती कर लेंगे तो वो गलती हमें भुगतनी पड़ती है। कर तो लेते हैं, करने के बाद में जो उसका फल बनना है वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए करना ही हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। क्यों? करने के बाद में तो उसका परिणाम आना ही आना है। वो प्राकृतिक विधान है, प्रकृति का विधान है। अगर ऐसा हमने किया तो उसका परिणाम ये होगा, ये प्रकृति का विधान है। ठीक है ना? अगर हमने मान लो यहाँ पानी डाल दिया या पानी छिड़का दिया या फुहारा लगा दिया तो हम गीला भी होगा, आंगन भी गीला होगा, ठंड भी होगी, ये उसका नियम है, क्योंकि जल का स्वभाव ठंडा करना है। और अगर हमने यहाँ पर आग जला दी तो जो उसके पास में होगी वो चीज़ जलेगी और वो आंच भी आएगा, उसका सेक भी बढ़ेगा, उसका परिणाम है ये। ठीक है ना? तो कोई भी कर्म क्रिया करना, क्रिया हमने की, कर्म हमने किया, उसका परिणाम जो होना है वो प्राकृतिक, जैसा उसका स्वभाव है वैसा होना है। बीज हमने बीज दिया, बीजा तो हमने है। अब हमने क्या बीज बीजा है? नीम बीजा है, आम बीजा है। ठीक है ना? वो तो अब हमें सोचना तो हमें होगा भी हम आम बीज रहे हैं कि नीम बीज रहे हैं। लेकिन बीजने के बाद में जो बीज होगा उसका परिणाम आएगा। अगर नीम है तो नीम का परिणाम आएगा, और आम है तो आम का परिणाम आएगा। बीजने के बाद में हम परिणाम को नहीं बदल सकते, बीज के बाद में तो परिणाम नहीं बदल सकते ना। हम पहले बदल सकते थे, हमें पहले हमारे पास पहले समझ है कि हम पहले निर्णय कर लेंगे हम बीज क्या रहे हैं। हम बीज क्या रहे हैं इसका निर्णय हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। लेकिन बीजने के बाद में हम कहें कि अब इसको हम आम में बदल दें या नीम में बदल दें, ये परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। किसी चीज़ का परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्रिया हमारे हाथ में है, कर्म हमारे हाथ में है। इसलिए सोच समझ के पहले से सोच समझ के करें। तो बीजने वाले भी हमें, करने वाले भी हमें। परमात्मा करता है, दो शब्दों को पहले भी हमने बोला था, फिर दोबारा दोहरा दूँ। दो बातें परमात्मा के लिए कही जाती है। एक कही जाती है कि परमात्मा करता है, वो कुछ भी नहीं करता। और दूसरी बात ये कही जाती है कि परमात्मा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दोनों में कितना विरोध है? दोनों बातों में विरोध है कि नहीं है? और दोनों बातें एक साथ सत्य होती हैं, दोनों बातें एक ही साथ सत्य होती है। इसलिए कहते हैं परमात्मा में दो नहीं है, वो एक है, अद्वैत है, एक ही है। एक साथ दोनों बातें घटित हो जाती हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में भेद है, क्योंकि हम एक ही पहलू को देख पाते हैं, दोनों पहलुओं को एक साथ नहीं देख सकते हम।
ये नोट है, ये नोट है, इसके दो हिस्से हैं, एक परली तरफ है एक मेरी तरफ है। अब जो आपको हिस्सा दिख रहा है, इधर महात्मा गांधी की फोटो, अब मैंने कौन दिखा, मेरी तरफ नहीं दिख रही, मेरी तरफ दूसरा दिख रहा है, ठीक है ना। जो आपको दिख रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा, और वो मुझे दिख रहा है वो आपको नहीं दिख रहा। नोट एक ही है, दो नहीं है। अब हम चाहें कि इसका एक हिस्सा ख़त्म कर दें, एक बना रहे, हो नहीं सकता। जहाँ तो पूरा ही ख़त्म करो, जहाँ तो ये पूरा ख़त्म होगा जहाँ फिर दोनों रहेगा। और दोनों का रहना इसका अस्तित्व है। इसके एक होने से, मान लो अगर इसके एक हिस्से होने से एक हिस्से को मिटा दिया जाए, एक हिस्से को रखा दिया जाए, तो ये ख़त्म हो गया, मतलब नहीं रह गया इसका कोई। दोनों के रहने से इसका मतलब है। अब मान लो एक तरफ हम रंग ही पोत दें, साफ ही कर दें, रंग लगा दें इसको, फिर इसको दें किसी को, लेगा नहीं कोई, वो कहेगा जी ये बेकार है, वो कोई मतलब नहीं है इसका, ये जैसा है वैसा पूरा ही चाहिए है। हमारी दृष्टि में दो है, ये इधर वाला हिस्सा और उधर वाला हिस्सा, लेकिन हकीकत तो ये है कि एक ही है, दो नहीं है। ये मतलब विचार की दृष्टि से है। आँख की दृष्टि से दो है। आँख तो एक ही तरफ देख पाएगी, दूसरी तरफ नहीं देख सकेगा, लेकिन बुद्धि दोनों तरफ देख, बुद्धि का जो विचार है वो दोनों तरफ से निर्णय कर लेता है, दोनों तरफ से देख लेता है कि नहीं एक ही है। ये निर्णय सिर्फ बुद्धि का है। आँख की दृष्टि में तो एक तरफ ही देख पाता है। इसी प्रकार जीव की बुद्धि बहुत छोटी है, वो दोनों बातों को एक साथ नहीं देख सकती। भी कर्ता और अकर्ता एक साथ है, वो ही सब कुछ करता है और वो कुछ नहीं करता। दोनों बातें के सब कैसे हो सकती है? हम तो अड़ जाएंगे इस बात पर। जहाँ तो वो करने वाला है एक बार कहते जी ये इसी ने सब कुछ किया है, और वो एक और वही कहे जी इसने तो कुछ भी नहीं किया। इस बात को मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा, अदालत भी तैयार नहीं होगी, कोर्ट भी तैयार नहीं होगी, थाना भी तैयार नहीं होगा। इसी आदमी ने कुछ नहीं किया, इसी ने सब कुछ किया, ऐसा कैसे होगा? जहाँ तो किया जहाँ नहीं किया, दोनों में एक निर्णय कर लो। लेकिन परमात्मा के लिए दोनों बातें लागू है, परमात्मा के लिए दोनों लागू है, क्योंकि परमात्मा आदमी नहीं है, व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है। परमात्मा ज्ञान का प्रकाश का नाम है, प्रकाश का नाम परमात्मा है। प्रकाश के बगैर हम कुछ नहीं करते। जैसे ही सूर्य निकलता है सारे जीव काम में लग जाते हैं। अच्छा, प्रकाश की नहीं पकड़े क्या है, खड़े हो जा भाई, माँ आ गयो चक्की बाल्टी दूध निकाल के आओ भाई, झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो। प्रकाश कुछ कहता है? कुछ नहीं कहता। वो तो सिर्फ होता है, होने में सारी दुनिया लग जाती है। तो जब तक प्रकाश नहीं था तब तक कोई कुछ नहीं कर रहा था, और प्रकाश आते ही पूरी सृष्टि काम में लग गई। और दोनों बातें सिद्ध है नहीं? भी प्रकाश कुछ कर भी नहीं रहा, पर प्रकाश के आने से सब कुछ होने लगा। फैक्ट्री के अंदर जो को बड़ा मालिक जो होता है, 20,000 आदमी काम, 1,00,000 आदमी काम करता हो, और जब मालिक वहाँ नहीं होता तो सब अपनी मर्जी से करते हैं। कोई बैठा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, बस मालिक कुछ नहीं करे, वहाँ पहुँच जाए। मालिक ने किया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सबको पता लग गया हाँ सर आ गए, मालिक आ गया। भाई मालिक आते ही सारे के सारे बीड़ी कहीं पड़ी है, चाय कहीं पड़ी है, गप सब छोड़ के सब अपने अपने काम पे लग गए। मालिक ने तो कुछ नहीं किया, मालिक आगे खड़ा हो गया। खड़े होने मात्र से उसकी उपस्थिति है, वो सब कुछ करवा रही है। बस ये सबका मालिक परमात्मा है, सबका मालिक परमात्मा है। परमात्मा कुछ भी नहीं करता, पर वो खड़ा हो जाता है ना, तो सब कुछ होता है। बिंगा हुआ बगैर की को नहीं हुआ है। इसलिए उसके बगैर ये बात भी 101% सत्य है कि परमात्मा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और ये भी 101% सत्य है कि परमात्मा कुछ भी नहीं करता, वो करता ही है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। दोनों बातें एक साथ है। आई बात समझ? कोई शंका है? इसलिए मैंने बोला था, बात यहाँ से शुरू हुई जी, ये कहे आ गए, मैंने कहा आप तो कहने लगे जी दर्शन करने आ गया, भगवान ने परमात्मा ने लिख दिया, लिखड़ा दर्शन हो गया।
तो मैंने कहा भगवान ने नहीं लिखा, आपने लिखा था, इसलिए दर्शन हुए हैं। अब कैसे लिखा? क्योंकि आपने भाव बनाए थे अंदर। हम सुबह उठ करके भाव बनाते हैं भी आज ये काम करना है, वो कर देते हैं। तो हम खुद ही लिखते हैं, जो लिखते हैं वो कर देते हैं। अगर इसे सब्जी बनानी हो तो पहले सोचते हैं क्या बनाना है, आज ये बनाना है, अब लिख दिया, और जो लिख दिया वो बन गया, और बन दिया वो सबने खाया। अब की बात होती है ना, है इसमें दाने पानी की बात होती है, वहाँ लिखा हुआ है ये आपको सुनना पड़ेगा। वो हमने ही उसमें दस्तखत किए हैं, किसी और ने नहीं किए। वो दाना पाना जो बनाया ना, मान लो आप ये मानो कि पहले उसका भोग बना है, भी पहले प्रारब्ध बनी है, तो पहले प्रारब्ध कैसे बनी, वो भी तो हमने बनाई ना। कबीर साहब कहते हैं पहले बनती है प्रारब्ध, पाछे बनता है शरीर, तेरी तू भोगत है कह गए दास कबीर है। ये तो चलो महापुरुषों की वाणी है। आम आपकी भाषा में बोलते हैं कि पहले बनती है चोंच, पहले बनता है चोगा, कहते हैं पहले चोगा बनता है फिर चोंच बनती है। ये कहावत है, और ये कहावत गलत नहीं है, सत्य है, ठीक है ना, क्योंकि ये देखने में आती है। माँ को दूध तब तक नहीं होता जब तक बच्चा नहीं होता है, बच्चा जब तक नहीं है तो माँ के दूध नहीं है। लेकिन बच्चा ने जन्म लिया है और जन्म के साथ दूध साथ के साथ ही तैयार है, इंतजार करने की देर नहीं है। मतलब किसने व्यवस्था करी, किसने बताया, ये पूरी व्यवस्था होकर के आई है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार पहले व्यवस्था हो जाती है, उसी को हम कहते हैं प्रारब्ध, जहाँ भोग कहते हैं, जहाँ भाग को वही भाग्य बोलते हैं, उसी को प्रारब्ध बोलते हैं, उसी को भोग बोलते हैं। भी पहले हमारे बनाया ये, भाग्य में था, ये भाग्य में था नहीं, उसको पहले से उसको हमने ही तैयार किया था, वह कमाई हमारी ही थी। हाँ, मान लो जो अभी जो नई कणक तो अब निकाल रहे हैं, लेकिन तो खा तो पुरानी रहे हैं, पुरानी भी तो हमारी कमाई थी। लेकिन आज जी एकदम आकर के हमने कमरे में भर ली, आज जो 100 क्विंटल कणक हमने आज ही कमरे में भरी है, आज ही तो नहीं तैयार हुई, 6 महीने लगे, 6 महीने लगे। तब अगर हिसाब लगाएं ना, एक दाने पर एक दाना तैयार किया, अगर उसका पूरा हिसाब लगाएं तो मेरे ख्याल में पता नहीं कितना बड़ा खर्चा हो जाए तब एक दाना निर्मित होता है। हमने एक दाना बीज दिया, बीजा, उसके अंदर कितनी तो उसमें वायु लगी है, कितना उसमें पानी लगा है, कितना उसमें मेहनत लगी है, ठीक है ना, कितना उसके साथ साफ संभाल लगी है, सारी व्यवस्था, पूरे 6 महीने का टाइम उसमें जोड़ा जाए तो एक दाना कैसे तैयार हुआ है बताओ। एक दाने पर अगर पूरे 6 महीने की अपनी मेहनत लगाए देखी जाए, पूरा काम तो जोड़ते ही नहीं है ना, जोड़ते ही नहीं है, मतलब गहराई से ध्यान भी नहीं देते भी उसमें कितना कितना पानी, कितना उसमें सैन, कितने उसमें तत्व, कितनी खाद भी दी है, उसमें दवाई भी दी है, उसके अंदर जलवायु भी उसका अनुकूल की है, पानी भी टाइम पे, मतलब सारी हर चीज़ की व्यवस्था बिठाई है, उसको उसकी देखभाल भी करी है, सुरक्षा भी करी है, पूरा 6 महीना उसमें तब एक दाना बन करके तैयार हुआ है। आदमी कैसे बोल दे भी आज ही हमारे भाग्य में ये था, 6 महीने में तो भाग्य हमने तैयार किया एक दाने के लिए, फिर भी क्या बता उसको बना के हम खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, ये भी तय नहीं है, ये भी तय नहीं है कि वो हमारे मामू उसको खा लेंगे कि नहीं खा लेंगे, वो हमारे भी भाग्य में है कि नहीं, फिर ही पता नहीं किसके भाग्य में है। हाँ।